रेडी? स्टार्ट करें क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैमरा ऑन नहीं किया तुमने? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नहीं हुआ? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा इस कैमरेमैन के साथ बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे। वैसे ही इंग्लिश में भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके वो सेंटेंस सही कहलाता है। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज आप सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रूल्स के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में डियर स्टूडेंट्स की क्या होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए वर्ब को हमेशा सेंटेंसेस में उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री होना पड़ता है, उसके सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री होना पड़ता है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट सेंटेंसेस में दो ही हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। उसी तरीके से वर्ब भी दो ही होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना है तो वहां पे सेंटेंसेस में याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसा कि आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, अगर हम किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल नंबर बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है प्लूरल वर्ब का। अगर किसी भी वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। जैसे कि गो, यानी कि किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म को हम बोलते हैं हमेशा प्लूरल वर्ब, और उसमें अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर यहाँ पे गो हमने लिखा यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म है और तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें हमने ईएस ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर हम बोलते हैं काउ, तो काउ क्या है? सिंगुलर नाउन है, नंबर है, और उसी में हमने एस या ईएस ऐड कर दिया काउस, तो वो हो गया प्लूरल नाउन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं भी होता है, बताऊंगा सभी कंडीशंस। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम हमेशा वर्ब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, ही, सी, इट और कोई भी नाम। वही प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी और यू, सिंगुलर में भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो उसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, जिस वर्ब पे एस या ईएस ना लगा हो उसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से अपने डाउट सारे क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वी रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। अब यहाँ पे वी कौन सा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स? सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? जी हाँ बिल्कुल, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट। और इस सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि रीड क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब? तो ये पहचानना है आपको, क्या इस वर्ब में एस या ईएस लगा है? जी नहीं, इसमें इसका मतलब ये है हमारा प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है, तालमेल है। इन्होंने अपने बीच में पहले ही तालमेल कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम है। क्लियर? तो इस सेंटेंसेस को हमने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मंकी ईट्स बनाना। अब इस सेंटेंसेस में मंकी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस सेंटेंसेस में ईट्स क्या है? वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि किसी भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारा यहाँ पे रूल है एस एस और पी पी। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब, और पी का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब। तो ये रूल आपको याद रखना है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को बनाते समय। अब यहाँ पे कुछ और रूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सिंगुलर के साथ इज, वॉज और हैज क्या हमारा सिंगुलर है, और उसी का प्लूरल जो है वो आर, वर और हैव है। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ सिंगुलर वर्ब को याद करने का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर वर्ड के लास्ट में यहाँ पे एस आ रहा है, हर
सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, किसी भी सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस आता है, अगर ऐसा होता है तो वो सिंगुलर वर्ब है। तो ये इस तरीके से आप इस ट्रिक के साथ इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब यानी कि किसी भी वर्ब में जब एस या ईएस लगा हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ये सभी वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी कि ये सभी सिंगुलर वर्ब्स हैं। वही प्लूरल वर्ब में है आर, वर, हैव, ये सभी प्लूरल वर्ब हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हम सीखते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं और सभी रूल्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंसेस में एक बात और याद रखना आपको कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर तरीके से लगता है, लेकिन ये सेंटेंसेस में एज अ प्लूरल भी काम करता है। यानी कि सेंटेंसेस कभी आई के साथ हम एम का भी इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ कभी हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सिंगुलर के साथ प्लूरल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब और कॉन्कर्ड के, यानी कि एग्रीमेंट के। यू जो है सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर नाउन और एज अ प्लूरल नाउन दोनों तरीकों से काम कर सकता है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस में एज अ सिंगुलर भी और एज अ प्लूरल भी काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे यू क्या बोल रहा है, यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जी हाँ, क्योंकि बोला गया तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो यहाँ पे आप देखिए आर क्या है, प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और यू आर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे यू फिर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल वर्ब है। तो यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि यू ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2 समझते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 क्या है, अगर वर्ड स्टार्ट होता है इच से, एवरी से, ईदर, वन, एवरीवन एटसेट्रा एज अ सब्जेक्ट तरीके से इस्तेमाल करता है किसी भी सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो एज अ सिंगुलर नंबर इस्तेमाल होगा। अगर भी किसी भी सेंटेंसेस में हम ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, समवन किसी भी वर्ड का एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंसेस में वर्ब जो होगा हमारा वो हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, ईच बॉय हैज अ पेन। अब यहाँ पे ईच बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमेशा जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे हैज कौन सा वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर है ना, जी हाँ बिल्कुल सिंगुलर है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसके लास्ट में एस आ गया, ट्रिक से याद करते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीवन वाज प्रेजेंट, एवरीवन वाज प्रेजेंट। अब भी ये भी क्या है, एवरीवन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो वॉच, कौन सा वॉच, वॉच कौन सा वर्ब है, पता कर सकते हैं ट्रिक के साथ, लास्ट में एस आया है, यानी कि ये हमारा सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे भी सिंगुलर नंबर के तरीके से यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 2 रूल्स आपने आज अभी सीखे हैं। अब समझते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, बोथ ऑफ देम आर गिल्टी। यानी कि जब सेंटेंसेस में बोथ, मेनी, सेवरल ये सभी वर्ड्स जो प्लूरल वर्ड्स को डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होगा बोथ, सेवरल, मेनी, दीज ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे आप वर्ब का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में ही करते हैं, जैसा कि हमारा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 4 क्या है बोलता है हमारा, रूल नंबर 4 ये है कि जब किसी भी 2 नंबर को हम ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी 2 नंबर को ऐड करते हैं तो वहां पर जो वर्ब होगा वो हमेशा कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा या फिर सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आमतौर पे तो आर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि दोनों ही नंबर एक ही बात को बताता है, एक ही बारे में बात कर रहा है, 2 and 2 is 4, यानी कि उसकी क्वांटिटी लास्ट में क्या आएगी, 4 ही आएगी। यानी कि हम बात इन दोनों को डिनोट्स कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, द पुअर आर ऑनेस्ट। यानी कि जब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट द की तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी कि द एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंसेस में जो वर्ब आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट द होगा और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल
करते हैं। क्लियर? द पुअर आर ऑनेस्ट। रूल नंबर 6 समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट यानी कि फिर कॉनकॉर्ड के कि कौन सा रूल है। आखिरी रूल हमारा देयर इज अ बॉय, यानी कि कोई भी सेंटेंस जब देयर से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं उस देयर के बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और इस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट क्या है? बॉय है। किसके बारे में बात हो रहा है? देयर इज अ बॉय, यानी कि यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे बॉय है। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है डियर स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए हमने इज का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट को समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया आपके लिए देयर डैश बॉयज। इस सेंटेंस में क्वेश्चन देयर से स्टार्ट हुआ है और इसके बाद हमने आपको बताया है कि यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है? बॉयज। तो यहाँ पे किस हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आपको रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है, किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से जो बनाते हैं वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा रूल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब यानी कि ईट होगा। वर्ब क्या होता है? ईट, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, जैसे कि आई ईट, आई प्ले, आई रन, ये सभी सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में समझते हैं और सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट को अपना बनाते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला रूल जो है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे एंड का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे जोड़ने के लिए। जब दो बातों को हम जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमेशा रिक्वायर होता है एंड का और एक प्लूरल वर्ब का जरूरत होता है। पैटर्न क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद एंड का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि वहां पर रिक्वायर होता है जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड करते हैं। फिर दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल समझिए, गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पे दो सिंगुलर वर्ब हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक तो गोल्ड है और दूसरा सिल्वर है, और इसको कनेक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? तो एंड का होता है। और वैसे सेंटेंसेस में हमें किस वर्ब का उपयोग करना होता है? प्लूरल वर्ब का। मैंने ट्रिक भी दिया था सिंगुलर और प्लूरल को याद करने का, जब किसी वर्ब में एस या ईएस ना लगा हो तो प्लूरल वर्ब होता है। अब इसमें एस या ईएस तो नहीं लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब है, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है टू और टू मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो या फिर दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, किसके जरिए? और के जरिए। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है सेंटेंसेस में, किसके जरिए? और के जरिए या फिर नॉर के जरिए। और का मतलब या, नॉर का मतलब ना तो। ठीक है, तो वहां पे हमेशा जरूरत होता है किस वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का जरूरत होता है। जब किसी भी सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट्स या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो वहां पे हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट पहला और उसके बाद या तो और या तो नॉर, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और भी कर सकते हैं, नॉर भी कर सकते हैं, तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है नीदर फूड नॉर वाटर वॉज फाउंड देयर। अब यहाँ पे देखिए, नीदर एक सब्जेक्ट आया, नीदर फूड एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नॉर के साथ हमने क्या किया? दो सब्जेक्ट को क्या किया है? जोड़ने की कोशिश की है। नीदर फूड और नॉर एक क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है। वाटर क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वॉज। अब क्योंकि इस वॉज में लास्ट में एस आया है, वॉज है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए वर्ब है, तो इसके लास्ट में क्योंकि एस आया है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा वर्ब है? मैंने आपको बताया जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में एस आता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, जैसे कि रन्स, ईट्स, वॉज, हैज, ये सभी सिंगुलर वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो वैसे सेंटेंसेस में आप नॉर लिख के या फिर और लिख के, दोनों ही तरीकों से आप इसे बना सकते हैं और इसके बीच में एग्रीमेंट कर सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जब किसी भी सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और या फिर नॉर के जरिए दो अलग अलग पर्सन्स के लिए,
तो वहां पे वर्ब को हमेशा उसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री होना पड़ता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। पहले सब्जेक्ट फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, और या नॉर कोई भी हो सकता है, और सब्जेक्ट जो दूसरा होगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो वहां पे हमेशा वर्ब को किससे एग्री होना पड़ेगा, उसके थर्ड पर्सन से एग्री होना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। नीदर यू, अब देखिए नीदर यू, यहाँ पे यू क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, पहला सब्जेक्ट जो क्या है, सेकंड पर्सन है। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया किससे, और या नॉर से, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और भी बोल सकते हैं, नॉर भी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट दूसरा कौन सा होगा, थर्ड पर्सन। जब ऐसा होगा, थर्ड पर्सन है, जी हाँ बिल्कुल थर्ड पर्सन है, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो किससे एग्री होगा, वो उसके नियर बाई से, जो थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पे नियर बाई में कौन है, ही, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन है तो ही के साथ किसका इस्तेमाल करिएगा, इसका ही करिएगा ना। अगर हम यहाँ पे ही और आई बोलते तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते, एम का इस्तेमाल करते। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी नियर वाला सब्जेक्ट है उसके साथ इसको एग्री होना पड़ता है, थर्ड पर्सन के साथ। क्लियर। रूल नंबर 4 और आखिरी रूल क्या है हमारा, जब नाउन सिंगुलर वर्ब होगा और वो उसका मीनिंग जो होगा उस नाउन का वो प्लूरल आएगा, तो वहां पे आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल समझिए, द कपल। अब यहाँ पे द कपल क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आ रहा है, इसका प्लूरल आ रहा है, क्योंकि कपल का मतलब क्या होता है, एक से अधिक लोगों को कपल बोलते हैं। तो यहाँ पे कपल क्या है, प्लूरल मीनिंग दे रहा है। क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग दे रहा है लेकिन ये लग रहा है सिंगुलर की तरह, तो यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, द कपल आर, तो यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमने एग्रीमेंट कर दिया और इस वर्ड को सही बना दिया। जैसे एग्जाम्पल और समझिए, 1 डजन। अब यहाँ पे दर्जन, दर्जन क्या है, एक सिंगुलर वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एक प्लूरल मीनिंग देता है ना। 1 डजन में कितने केले होते हैं, और मैं बोलूँ 1 डजन बनाना, तो यानी कि एक डजन में 12 केले होते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग प्लूरल देगा, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, दे डैश वॉकिंग। यहाँ पे आप सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वर्ब का यूज करिए और सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बनाइए। आई होप स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक कर दीजिए, फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए पीडीएफ नोट्स एंड असाइनमेंट्स आपको हम देते हैं। तो वहां पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाए किसी भी वीडियो का जो भी हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।